आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से टेम्पेस्ट, साइकिक टेम्पेस्ट के बारे में एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। डिस्कवरी जानते हैं आप सब? हम्म डिस्कवरी क्या होती है? खोज। तो ये जो लेकिन प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी खास चीज के लिए अगर हम अपना ग्रोथ करना चाहते हैं। और एक चीज होती है टेम्पेस्ट। लिखा है टेम्पेस्ट का मतलब होता है, सुना है कभी टेम्पेस्ट वर्ड? कहाँ सुना है? शेक्सपियर ने अपनी सबसे ऑकल्ट प्ले का नाम रखा है हाँ, द टेम्पेस्ट। ऑकल्ट मतलब समझते हैं? तंत्र मंत्र जादुई इस टाइप की चीजें जो होती हैं उसको बोलते हैं ऑकल्ट। ऑकल्ट, OCCULT। एक पूरी किताब लिखी है थियोसॉफिकल सोसाइटी की मैडम ब्लेवेट्स्की ने। उन्होंने जाकर हिमालय में गुरुओं से मिली हैं। और एक और बुक बड़ी अच्छी से लिखी गई, आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी, बहुत बिकी है। उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। उसमें उन्होंने ऑकल्ट में गए थे, वहां महाअवतार बाबा से मिले थे, तो उन्होंने सोने का महल बना के दिया, दिखाया था इसको अपने। सचमुच की घटना है ये, मतलब उसमें किताब में ऐसा लिखा हुआ है। कहते हैं वो महाअवतार बाबा अभी तक मरे नहीं है, 1000 साल से भी ज्यादा उनकी उम्र है। आप खोजेंगे नेट पर तो मिल जाएगा। तो उसको बोलते हैं ऑकल्टिज्म। तो टेम्पेस्ट वर्ड का मतलब होता है तूफान। टेम्पेस्ट वर्ड का मतलब होता है समुद्री तूफान। साइकिक टेम्पेस्ट का मतलब जो आपके मन में तूफान चलता है। साइकिक टेम्पेस्ट हैज ए थेरेपेटिक वैल्यू। आमतौर पे हम लोग सोचते हैं कि जब कभी परेशान रहे तो वहां से भागें, किसी भी चीज, बोर बोर हो रहे हैं तो वहां से भागें। ये कह रहे हैं भागिए मत, क्योंकि जो आपका बोर्डम है, जो आपकी साइकिक टेम्पेस्ट है, वो एक तरह की उसके अंदर थेरेपेटिक वैल्यू है। थेरेपी समझते हैं? इलाज करने वाली वैल्यू है। वो आपको ठीक कर सकती है। इट कास्ट्स ऑफ एक पिक्चर बनी है, कास्ट अवे। देखिए, कास्ट मतलब होता है, कास्ट ऑफ का पहले मतलब बता दूं, हटा हटा देना। इट कास्ट्स ऑफ ऑल डेड थिंग्स एंड सो द बर्डन ऑफ द पास्ट इज स्वेप्ट अवे। मान लीजिए आप सालों साल से रह रहे हैं, घर पे पापा मम्मी आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, डांटते हैं, आपकी एक इमेज बन चुकी है कि पढ़ने वढ़ने वाले लड़का नहीं है, छोटा भाई ज़्यादा अच्छे से पढ़ता है, आप नहीं पढ़ते हैं, या आप क्लास में वीक हैं, एटसेट्रा। ढेर सारी इमेज है, ये आपका पास्ट है। अगर आप टेम्पेस्ट के थ्रू गुजरते हैं तो चाहे बाहर वाले आपको समझ सके ना समझ सके, आपका पास्ट खत्म हो सकता है, वॉश हो सकता है। वो जो पिक्चर बनी है कास्ट अवे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है एक सेंस में। उसमें एक बंदा होता है, उस वो किसी कुरियर कंपनी में काम करता था, बहुत बड़ी कुरियर कंपनी में। उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो एक आइलैंड पे गिर जाता है। और उस आइलैंड पे खाली वही होता है, बस छोटा सा आइलैंड होता है। और वो 5 साल तक सरवाइव करता है किसी तरह से। खुद ही आग बना जलाता है, उसको हाथ में चोट लग जाती है। एक फुटबॉल के साथ उसके साथ जब प्लेन क्रैश हुआ था तो फुटबॉल गिरा था उसके साथ। तो उसके ऊपर आंख नाक मुंह बनाकर बात करना शुरू कर दिया। तो एक्चुअली जब वो फुटबॉल पानी में डूब रहा था जाते समय वापस, तो उसको बड़ी रुलाई आई, क्योंकि 5 साल तक फुटबॉल से दोस्ती हो गई थी उसकी। एक बड़ी सुंदर सी सीन है, उस पर दिखाते हैं उसको दांत दर्द कर रहा था, तो उसको निकालते समय, निकाला कैसे उसने? जूता लिया, जूते स्केट्स था, चक्कू को तो था नहीं वहां पर, आइलैंड पे चक्कू कहाँ से मिलेगा आपको? तो उसने स्केट्स के नीचे जो लोहा लगा हुआ था उसको यहाँ लगा करके मारा, तब जाके उसके दांत निकले। ये सुंदर सीन इसलिए था क्योंकि उसको देख करके तब आपको वैल्यू मालूम पड़ेगा, यार हम लोग के घर में जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर कील पड़ी है, इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है कि हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। आग जब उसने जलाया तो इतना खुश हो गया कि मैंने आग जलाया, और उसने उस दिन बहुत खुशी खुशी खाना खाया। जब पिक्चर खत्म हुई तो लास्ट में जब वापस वो पाया गया, वापस जब दुनिया में आया, पॉपुलेशन के पास आया, तब उसने लाइटर उठाया, ऐसे जलाया, तो उसको याद आया कि देखो इसकी इतनी वैल्यू है, लेकिन आमतौर पर लोगों को पता नहीं था। उसका नाम है कास्ट अवे। कास्ट अवे मतलब हम लोगों के ऊपर जो एक तरह का भ्रम चढ़ गया है, हम लोगों को लगता है हर चीज सब हमेशा रहेगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये एक भ्रम है हमारे मन में। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप साइकिक टेम्पेस्ट मतलब माइंड का टेम्पेस्ट को भागने की कोशिश न करें उससे दूर, तो उससे थेरेपी होगी। क्यों? क्योंकि आपकी पुरानी सारी पास्ट धीमे धीमे खत्म हो सकती है। That is why Shakespeare really, that is what Shakespeare really meant by using the word tempest as the title of his most occult play. इसीलिए उन्होंने अपने occult play का नाम टेम्पेस्ट रखा।
Without tempest, our mind would remain placid, so cannot be deeply stirred by profound interest. अगर टेम्पेस्ट नहीं है तो हमारा माइंड प्लासिड रह जाएगा. प्लासिड मतलब ऐसे ही कुनकुना सा, उसके अंदर में कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा. और उसके अंदर में प्रोफाउंड इंटरेस्ट भी अगर आ गया तो बहुत चेंज नहीं ला पाएगा, क्योंकि पुरानी हैबिट्स नई वाली पर हावी पड़ जाएंगी. इवन द जर्मन वर्ड बेबिन, एक जर्मन वर्ड है बेबिन, एज इट इज एज ऑल्सो इन अर्ड बेबिन, हैज ओरिजिनली दिस मीनिंग द सी क्वेक. उसका वर्ड का मतलब ही होता है समुद्री तूफान. डिराइव्ड फ्रॉम इंडो यूरोपियन, और ये लिया गया कहां से? इंडो इंडियन यूरोपियन वर्ड विप्रह. विप्रह का मतलब होता है मीनिंग वन हु इज इनवर्डली स्टर्ड, जो अंदर से हमेशा स्टर्ड रहता है, चलता घूमता रहता है उसके अंदर में. और इसी वर्ड का मतलब होता है सेज. सेज मतलब साधु बोलते हैं ना इसको, जिसका नाम आमतौर पे बोलते हैं साध रहा है. साध रहा है मतलब उसके एक तरफ उसका ई और एस सेंटर हैबिट बार बार ला रही है, और एक तरफ उसका माइंड आई सेंटर है जो बोल रहा है नहीं नहीं नई चीजें सीखनी है, नई चीजें सीखनी है. इन दोनों के बीच की जो फाइट है, इसको उससे भागता नहीं है वो. भाग कैसे सकते हैं? आप टीवी चालू कर लीजिए, बोर हो रहे हैं, एक ही फिल्म को 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, 10 बार देखिए. बचपन में एक पिक्चर लाए थे पिताजी मेरे, वीडियो कैसेट पहली बार लाए थे, उसको मैंने 80-90 बार पिक्चर देख रखी थी, और फिर से वही देखते रहते थे. यहां पर ये बता रहे हैं कि भाई साहब, साइकोलॉजिकल टेम्पेस्ट इज नो हनीमून. जो माइंड का ये टेंशन है, ये कोई हनीमून नहीं है कि आराम से आपकी बीत जाएगी खुशी खुशी. वन इज टॉर्न बाई टेम्पटेशन टू रेजिस्ट फ्रॉम द स्टॉर्म. अंदर से बड़ा मन होता है, नहीं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जाने दो, गिव अप करने का बड़ा मन करता है. एंड विश टू सरेंडर, मन करता है छोड़ो जाने दो. दीज कॉन्ट्राडिक्टरी डिजायर क्रिएट मच कंफ्यूजन. कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब ऑपोजिट. एक फीलिंग है नहीं टिके रहने का, और एक फीलिंग है छोड़ दो. ये दोनों जब डिजायर होती हैं तो अंदर से सरेंडर करने का मन करता है. इफ वी ऑफर नो रेजिस्टेंस, टेम्पेस्ट विल गेट द चांस टू वर्क इट सेल्फ आउट. अगर हम रेजिस्टेंस नहीं अप्लाई करेंगे, मतलब जब हमको टेंशन आ रही है, बोर्डम हो रहा है, और हम कोई आर्टिफिशियल मीन्स ले आए टाइम पास करने के लिए, अगर वो नहीं लाएंगे तो टेम्पेस्ट हमारे ऊपर काम कर पाएगा. रिजल्ट बीइंग ट्रांसफॉर्मेटिव क्लेंसिंग ऑफ वासनाज. और तब क्या होगा? आपकी वासनाज की क्लेंसिंग होगी. क्लेंसिंग मतलब क्लेंसिंग, क्लेंसिंग, क्लीनिंग, सफाई. जो पुरानी आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग वो खत्म हो जाएगी, नई लाइकिंग डिसलाइकिंग चालू हो जाएगी. बिकॉज जब तक आपको मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एटसेट्रा 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 लाइक नहीं करेंगे, तब तक आप कर नहीं सकते. लाइक करना इज लाइक हंगर फॉर फूड. हंगर नहीं है तो कितनी रोटी खा सकते हैं, ऐसे ही है. एक बार वो थे बीरबल, अकबर ने उनको बुलाया, बीरबल आइए, बहुत सुंदर हमारा किचन है, खाना खिलाते हैं आपको. चलिए देखते हैं. उन्होंने दिखाया, गाजर का हलवा बना था, बहुत अच्छा है जिले इलाही, बहुत अच्छा है, लेकिन वो नहीं है. क्या नहीं है इसमें? हर चीज तो पड़ी हुई है, गाजर में काजू बादाम. नहीं बोलते, चलिए चलिए आगे दिखाइए, और कुछ दिखाइए. और दिखाया बिरयानी, फिर पुलाव, फिर आलू कोफ्ता, पता नहीं क्या क्या दिखाया. सब कुछ देखते देखते रहे. बोलते हैं ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं. बोलते क्या नहीं है बीरबल, क्या नहीं है? बोलते भूख नहीं है जलेलाई. भूख नहीं होती है, भूख नहीं भाई, क्या करेंगे. तो अ न्यू मेंटल एटीट्यूड विल ओपन आउट स्टॉर्म पर्ज्ड साइकी. स्टॉर्म इस आंधी से, पर्ज्ड मतलब पर्जिंग होती है, सफाई करना. पर्गेटरी होती है जब आप, पर्जिंग होती है जब आप टॉयलेट में जाते हैं और सफाई करते हैं अपनी, निकाल देते हैं कचरा. तो ऐसे ही जब आंधी चलेगी और दिमाग में से पुराना कचरा निकल जाएगा, तो जो नया साइकी रहेगा, आपका नया मेंटल एटीट्यूड रहेगा. ये बोल रहे हैं कि इसलिए आप, बोलता है ऐसी केस में सिक्योरिटी मत खोजो, मतलब छोड़ छाड़ करके एक कोने में बैठ जाए, ऐसा मत करो. आज एक छोटी सी घटना हुई, बताता हूँ मैं आपको. हाँ, अच्छी थी. एक बंदे का फोन आया, ज्योति के फोन पे. छोटा सा फोन था, चाइनीज फोन में आवाज बड़ी लाउड होती है. मैं गया उससे मिलने के लिए, सुबह सुबह चाय बनानी थी वो. तब तक से उधर से हेलो हेलो, हाँ हाँ मीनाक्षी, मैं बाद में फोन करती हूँ, मैं बिजी हूँ. उधर से आवाज आ रही है, थोड़ी सी मोटी सी आवाज. यार लड़का है कि लड़की है?
तो उधर से मीनाक्षी की आवाज़ थोड़ी लड़के जैसी लगी। तो मैंने उसको बोला कि कौन है, लड़का है कि लड़की? भैया मेरी क्लास क्लास की दोस्त है। मैंने कहा बड़ी मोटी आवाज़ थी और मीनाक्षी नाम था उसका। तो वो बोलती भैया वो मेरे टिंकू भैया है ना, उनके दोस्त थे, मुझे बार बार फ़ोन करते रहते, परेशान करते रहते हैं मुझे। मैंने कहा तेरे से पीछे पड़ा हुआ है तो उसको बोल दे फ़ोन नहीं करिए प्लीज़। बोलती नहीं मैंने बोला है फिर भी करते हैं कभी कभी। तो मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा हेलो योगेश जी नमस्ते। तो बोलते नमस्ते भैया, आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं ज्योति का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। तो खट करके फ़ोन काट दिया उसने बेचारे ने। फिर मैंने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद थोड़ी हिम्मत हुई, कॉल बैक किया उसने। हेलो, मैंने कहा क्या हुआ यार, तुम ज्योति को बात करना चाहते हो, शादी वादी करना चाहते हो? अरे नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं सर, भैया ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज आप ऐसा मत सोचिए भैया। मैंने कहा आओ यार, आओ बैठ के बातचीत करें, शादी वादी के बारे में बातचीत करें, देखते हैं हो सकता है अगर तुम अच्छे लड़के हो तो शादी पक्की करा देंगे उसके बाद। नहीं नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, मैं फोन दोबारा नहीं करूंगा कभी भी। खट काट दिया उसने। अगर खैर कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं फोन ही नहीं करते दोबारा, नंबर ही बदल देते हैं, सिम कार्ड नंबर बदल देते हैं। ये कम से कम ऐसा नहीं था। हम लोग जैसे ही कहीं पर भी वल्नरेबिलिटी दिखाई देती है, डर दिखाई देता है, वहां से भागने का मन करता है। तो ये कह रहा है भागिए मत जहां पर भी आप वल्नरेबल फील करते हैं। उस टेम्पेस्ट को वेदर करिए। वेदर मतलब आप, वेदर का मतलब होता है बर्दाश्त करिए, इसलिए वेदर को भी वेदर बोलते हैं। बर्दाश्त करिए, इससे आपका करेज बनेगा। जहां पर आप, जैसे मैं उसके घर पे गया, राज के घर पे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं उनके यहाँ भीख मांगने गया हूँ। उनके खड़े हैं, देख रहे हैं, बैठने को भी नहीं बोला उन्होंने शुरू शुरू में, 10 15 20 सेकंड बाद बैठने को बोला। फिर जब मैं ऊपर गया तो उनकी मम्मी देख रही थी, सर ऐसा है ना, ऐसा लगता है जैसे मैं चंदा मांगने गया हूँ। हमने ही मना कर दिया। मैंने कहा मैडम फिर बैठिए बैठिए। फिर जब 15 20 मिनट बात कर ली, उसके बाद उनको लगा कि शायद कोई पढ़ा लिखा आदमी है, तो अंदर से पानी लेकर आई। फिर लास्ट में वो कोई डैडी बोलते हैं चाय पीजिए, चाय पी लीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं सर जा रहा हूँ, मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं। ये और ये जाते समय भी मुझे इसका एहसास था कि ऐसे ही होगा। क्यों? क्योंकि एक बच्चा अगर कोचिंग नहीं आना चाहता और टीचर उसको जबरदस्ती घसीट रहा है, इसका मतलब आपको जरूरत है। मेरे एक अंकल हैं शक्ति जी, आज आए, आजकल आए, तो उनको बताया ऐसा ऐसा हुआ था। बोलते हैं आपकी जगह मैं होता तो 1000 रुपये उनके मुंह पे फेंक के आ जाता, मतलब रख लीजिए 1000 रुपये, अगली बार से अपने बच्चे को भेजेगा मत हमारे यहाँ। मैंने कहा मैं आपकी जगह नहीं हूँ। मैं टेम्पेस्ट को बर्दाश्त करना चाहता हूँ। ये टेम्पेस्ट था एक तरह का मेरे लिए। इन दैट काइंड क्रुएलिटी ऑफ टेम्पेस्ट, इसीलिए जो टेम्पेस्ट है वो काइंड और क्रूअल दोनों है। क्यों? क्योंकि आपने उसको बर्दाश्त कर लिया तो आप उसके ऊपर उठ पाएंगे। और क्रूअल क्यों है? क्योंकि वो अपने आप में अच्छी घटना नहीं है, दुखदायी घटना है। एक और दुखदायी घटना मेरे साथ हुई, जब मैंने आपको बताया था ना वीडियो बनाई है, एक शादी की वीडियो बनाई है मेरे एक दोस्त ने, मेडिकल फ्रेंड ने, डॉक्टर है वो। उसको देख करके मुझे बड़ी जलन होती थी। तो उसकी शादी की वीडियो शेयर कैसे करूं मैं अपने यूट्यूब, अपने उसके ऊपर, फेसबुक के पेज पर? उसको पता चल जाएगा कि मैं उसको लाइक कर रहा हूँ, जबकि मैं नहीं चाहता कि मुझे उसे पता चले कि मैं उसको लाइक करता हूँ। वो घमंडी अमीर। लेकिन जब मैंने उसको लाइक शेयर किया, तब मेरा अंदर का जो घमंड था वो थोड़ा सा विदर हुआ और मैं अपने ही ऊपर थोड़ा सा उठ गया। इसमें दो नए वर्ड अभी हम आपको समझाना चाहते हैं, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक तो है रेवोल्यूशन और एक है इंस्टेंटनेस। एवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, इंस्टेंटनेस। एवोल्यूशन मतलब होता है बदलाव, अच्छाई की तरफ। लेकिन उसमें बड़ी खास चीज होती है, एवोल्यूशन में बहुत स्लो होता है। कहा जाता है आज से हजारों करोड़ों साल, लाखों साल पहले धरती पर खूब ढेर सारे जानवर थे घोड़े टाइप के। फिर घोड़ों ने खूब चारा खा लिया, तो एक लेवल पर सारा चारा खत्म हो गया, तो उन्होंने मुंडी ऊंची कर करके खाना शुरू किया, तो जिराफ बन गए, ऊंट बन गए। ऐसी कहानी है। इसको बोलते हैं एवोल्यूशन, धीमे धीमे बदलाव। जैसे हम भी बंदरों से निकल के आए हैं, बन के आए हैं, तो इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन इंप्रूवमेंट तो होता है लेकिन बहुत स्लो। आदमी की हाइट को एवोल्यूशन नहीं बोलते हैं। एवोल्यूशन होता है जो 1000 साल में, 2000 साल में होता है। मतलब आज से 5 या 15 हजार साल पहले हम सब आदमी नहीं हुआ करते थे, जंग आदिवासी हुआ करते थे। और आदिवासी भी ऐसे होते थे कि जानवरों की तरह खाते थे। हाँ, एप्स होते थे, बंदर होते थे। तो अब बंदर से हम लोग हट हट के 2 3 हजार साल में बन गए हैं इंसान। तो इसको बोलते हैं एवोल्यूशन।
एवोल्यूशन से हटकर जो चीज थोड़ी थोड़ी फास्ट होती है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, क्रांति। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और आजकल चल रहा है इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इतनी तेज मशीनें बन रही हैं, कंपनीज बन रही हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, थोड़ा फास्ट होता है। लेकिन जिसके ये बताते हैं आपके माइंड का जो डेवलपमेंट है वो इनसे भी फास्ट होता है, और इसीलिए उसका नया टर्म लेकर आए हैं, इंस्टेंटनेस। खटाक से होता है कि अगर आपको कोई खास चीज समझ में आ गई तो आपका एवोल्यूशन बहुत फास्ट होता है, आपका जो विकास होता है बहुत तेज होता है। वो एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन से भी फास्ट होता है। इसी के लिए ये बोल रहे हैं कि हम नया वर्ड लेकर आएंगे, उसका नाम है इंस्टेंटनेस। उस इंस्टेंटनेस में आप सीसीएस तक पहुंच जाएंगे। सीसीएस क्या होता है? क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। ये वो स्टेज है जहां पर आप सेक्शन 2B पर पहुंच जाते हैं। सेक्शन 2B वो चीज है जहां पर आपका दिमाग इंट्यूशन, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन में आराम से जा सकता है। ऐसा आदमी यहां बैठे बैठे पास्ट की और फ्यूचर की चीजें जान सकता है। लेकिन ये पास्ट की और फ्यूचर की चीजें इसलिए नहीं जानना उसको है ताकि वो गुरु बन जाए, लोगों के ऊपर हावी हो जाए, नहीं। वो इसलिए ताकि अपने लाइफ में वो जो जो मिस्टेक्स उसने पहले किए हैं उसको रिपेयर कर सके और आगे उनको ना रिपीट करे। अब ये कह रहे हैं भाई साहब हमने आपको बता देंगे आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है कि आप सेक्शन 2B पर पहुंचे, सीसीएस पर पहुंचे, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आपको हमसे पहले बहुत लोगों ने बताया है बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन आप क्यों नहीं करते उसको? क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ कैन नॉट बी ट्रेडेड अंटिल इट इज डिस्कवर्ड। स्पिरिचुअल पाथ अब तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड मतलब ट्रेडमिल देखा है? ट्रेडमिल, ट्रेडमिल क्या होता है? हाँ, एक मशीन आती है उस पर चलने की मशीन। तो आदमी, हम जानवर थे बेचारे, पेड़ पर कूदते थे, हम लोग यहाँ पर चलने की मशीन बना के बैठे। तो ट्रेडिंग मतलब चलना। बोलता है आप आध्यात्मिक पाथ तब तक नहीं चल सकते जब तक कि आपने उसको डिस्कवर न किया हो। डिस्कवर और कान पकड़ के पापा कोचिंग में बैठा दें, या सर बोले शाम को नहीं आओगे ना कोचिंग में तो फेल कर दूंगा, या पापा बोले कि बेटा टीवी बंद करो पढ़ने का टाइम हो गया, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। डिस्कवरी आपकी अपनी होती है। आप उसको जैसे ही कोई नई चीज खोजते हैं तो आपको लगता है अरे पापा देखो 2+2 4 होता है। नहीं, जैसे आज अनिल के साथ हुआ। अनिल, खान एकेडमी कैसी चीज है? देखा? क्यों पता है? उस दिन मैं, अनिल और वो लड़का था, क्या नाम है उसका, श्रेयस, तीनों परेशान थे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को लेकर। 4 लाइन पर हमने पढ़ा था करीब 1 घंटे में, और वही चीज खान एकेडमी ने इतनी अच्छे से। लेकिन वो चीज अगर मैं इनको बता दूं खान एकेडमी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, देखना, हाँ हाँ देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे। लेकिन जब खुद खोजा तब लगता है कि सर सलमान खान तो बहुत बढ़िया टीचर है। बिकॉज उस हाउस का नाम है सलमान खान, नाम है उसका, सैल नाम है ना उसका, सलमान खान नाम है उसका। जैसे अभी आजकल जो ये क्लासेस चल रही है ना, कल एक बच्चे का, उसकी मम्मी का मेल आया कि हमारा बेटा जो है काफी दिन से पढ़ाई नहीं कर रहा है, एमबीए की तैयारी करनी चाहिए वो भी नहीं कर रहा है, जॉब करना चाहिए वो भी नहीं कर रहा है, प्लीज आप काउंसिल करिए। तो मैंने उसको जिनोगा के फर्स्ट चैप्टर भेजा है। अच्छा खासा इंग्लिश पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन उसने मेल ही नहीं खोला अब तक। क्यों? क्योंकि प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी में नहीं आया है, किसी ने जबरदस्ती घुट्टी बनाकर चम्मच में दे रहा है आपको, पियो। इसलिए ये कह रहे हैं आप अगर किसी चीज को डिस्कवर नहीं करते हैं तब तक आप उसको चल नहीं कर नहीं पाएंगे। इसीलिए स्कूलों में 80% बच्चे फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो दिया जाता है ना, ऐसे घुट्टी बनाकर दे देते हैं, चलो करो। इंटरेस्टिंग चीजों को भी आपको ऐसा बना देते हैं जैसे इंटरेस्टिंग नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल महाभारत, रामायण, इस तरह की किताबें हैं, ये बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब उसको क्वेश्चन और आंसर बना बना के दे देंगे तब बोरिंग हो जाएगी। कल नहीं परसों डॉक्टर साहब के साथ मैं घुसा हाथ धोने के लिए पैथोलॉजी लैब में। वहां पर 2-3 लड़के हैं, थोड़े से कम समझदार हैं, उनको ये नहीं पता चलता कब नमस्ते करना है कब नहीं करना। हम दोनों बात कर रहे हैं किसी जरूरी बात पर, और बीच में गुड मॉर्निंग सर,
गुड मॉर्निंग सर। मैंने रोक करके बोला, यार तुमको पता है मैं बात कर रहा हूं, और गुड मॉर्निंग बीच में तुम ठूसे जा रहे हो। तो बोलता है, सर तो क्या हुआ, बाद में बात कर लीजिए। खैर, फिर मैंने उसको ढेर सारा लेक्चर दिया कि गुड मॉर्निंग क्यों बोला जाता है, पैर क्यों छुआ जाता है, आशीर्वाद क्यों लिया जाता है। बोलता है, सर आप आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप रिस्पेक्ट ले भी नहीं रहे हैं। मैंने कहा यही तो तुम्हारी भूल है भैया, जब पैर छूते हैं तो किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उससे आशीर्वाद मांगते हैं। मतलब, फिर मैंने उसको कहानी बताई, तुमने महाभारत की पिक्चर देखी है? उसने कहा मतलब? उसने कहा उसमें परशुराम इसके गुरु थे, भीष्म पितामह के गुरु थे, पता है आपको? भीष्म पितामह पता है कौन थे? एक आदमी थे, गंगा पुत्र। उनको अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब तक वो मरना नहीं चाहते मरेंगे नहीं। गंगा जी के, गंगा माँ के सपुत्र थे वो। और वो एक बार 3 लड़कियों को उठा के लाए थे, लेकिन शादी नहीं किया, मतलब जीत के लाए थे, शादी नहीं किया। तो उसमें से एक लड़की ने परशुराम से शिकायत कर दी, तो परशुराम ने आए लड़ाई करने के लिए इनसे। तो जब लड़ाई होने वाली थी, तो भीष्म पितामह ने परशुराम, परशुराम जानते हैं कौन थे? विष्णु जी के अवतार थे, भगवान विष्णु के 10। परशुराम नहीं हो तो, हाँ वो भी गुस्से वाले थे। उन्होंने धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, पूरी जाति, क्षत्रिय जाति खत्म कर दी थी, क्योंकि उनके पिताजी की मौत किसी क्षत्रिय ने की थी। तो इन्होंने कसम खा ली। उनकी फोटो जी जो है ना, उसमें वो है कुल्हाड़ी लेकर के वो खड़े हैं, वराह अवतार, वामन अवतार। उसी तरह से परशुराम भी अवतार माने जाते हैं विष्णु जी के साक्षात। क्षत्रिय मतलब सिंह, जो लोग सिंह हो, जो राजा लोग जो होते हैं, एक कास्ट है बेसिकली। वो विष्णु जी के अवतार साक्षात वो आए, और ये दोनों लड़ाई करने वाले हैं। तो इन्होंने सबसे पहला तीर उनके ऊपर नहीं मारा, परशुराम के ऊपर नहीं मारा, उन्होंने उसके पैर पे मारा, पैर के पास। तो वो खुश हो गए, तो उन्होंने कहा खुश रहो, विजयी भव। परशुराम ने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया कि विजयी भव, तब वो जीते। तो मैंने ये पूरी कहानी बताई। तो 3 दिन से, 2 दिन से बेचारा मुझसे नमस्ते नहीं कर रहा है। जब भी आप कोई पाथ कोई बता रहा है आपको, उसको सुन लीजिए और वेट करिए कि वो आपकी लाइफ में डिस्कवर कर सकें आप। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप पढ़ना चाहते हैं, तो खोजते रहिए, देखते रहिए, खोजते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अचानक आप उसको डिस्कवर करेंगे। मैं रिम्पी को इसलिए मना करता हूँ कि शरीर को जबरदस्ती कुछ मत खिलाओ, जबरदस्ती खिलाओगे तो उसको स्वाद बिगड़ जाएगा। आज मैं दूर दूर तक दूध नहीं देखना चाहता। मेरी मम्मी जब मुझे दूध पिलाती थी, मेरा हाथ, एक हाथ यहाँ पकड़ती थी, एक हाथ इस हाथ से पकड़ती थी, और नाक बंद कर देती थी, और तब मैं मुंह खोलता था सांस लेने के लिए, तो कलछुल भर दूध मेरे मुंह में ठूस देती थी। ऐसे मुझे दूध पिलाया गया, तो अब मैं बुढ़ापे तक दूध नहीं पीऊंगा। ये कह रहे हैं, इसलिए अगर आपने डिस्कवर नहीं किया है तो आप वेरीनेस को एक्सपीरियंस करेंगे। वेरीनेस मतलब थकावट, मजा नहीं आएगा। ऐसा लगेगा किसी ने जबरदस्ती आपके ऊपर कुछ थोप दिया है। और ऐसा लगेगा जैसे आपको किसी ने एलसीएम और जीसीडी करने के लिए दे दिया है। एलसीएम जीसीडी जानते हैं कि कैसा होता है? इंटरेस्टिंग होता है ना बड़ा। बड़ा पकाऊ चीज है। उसमें ढेर सारे नंबर दे देंगे, उसको डिवाइड करते रहो, डिवाइड करते रहो, डिवाइड करते रहो। वो जब कर लोगे फिर से नया मल्टीप्लाई करो। बहुत बोरिंग काम है वो। लास्ट पार्ट जो आज मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहला पार्ट तो मैंने बताया आपको टेम्पेस्ट, कि आप जब भी बोर्डम महसूस करते हैं या कोई परेशानी महसूस करते हैं, जैसे आपने महसूस किया पापा के मारने के बाद, मार खाने के बाद, वो टेम्प बॉडी के अंदर उतना दिक्कत नहीं थी, माइंड के अंदर ज्यादा बड़ी दिक्कत थी। या आपने होमवर्क नहीं किया, स्कूल में आपके टीचर आपको डांटने वाले हैं, या किसी भी कारण से आप ऐसे मेंटल परेशानी से गुजर रहे हैं, तो उसको बर्दाश्त करना इज अ टेम्पेस्ट। ठीक, कोई भी नई चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो टेम्पेस्ट है। आप आए यहाँ पे, खोला एक साइट, जैसे आज सुबह सुबह भैया लोग आए थे आपके, मैं आया तो देखा तो दोनों कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो वीडियो देख रहे थे। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई? तो भैया न्यूज़ देख रहे हैं। मैंने कहा न्यूज़ तो घर पे देखो, यहाँ खान अकेडमी देखा करो। तो उसका थोड़ा सा मुंह सिकुड़ गया, लेकिन फिर खान अकेडमी बोलता है, हाँ भैया ने कहा था खान अकेडमी, खान अकेडमी देखता हूँ। तो उसने खान अकेडमी खोला, देखा। तो अब वो बोरिंग है। कौन सी चीज़ बोरिंग नहीं होती? जो चीज़ आपके एंजॉयमेंट के साथ मैच करती है। जो भी नई चीज़ देखेंगे, नया चीज़ सीख रहे हैं,
वो बोरिंग लगेगी अगर थोड़ी सी मुश्किल है तो। इनफैक्ट मुश्किल इसलिए क्योंकि बोरिंग है। दूसरी चीज ये कि कौन सी थी दूसरी चीज? हाँ, आपका जो रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन और इंस्टेंटनेस क्यों बताया मैंने कि आप यहाँ रेगुलर आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, अचानक एक दिन लगेगा सर मैं ना 2 साल पहले तो बहुत ही बेवकूफ था, या साल भर पहले तो बहुत बेवकूफ था, अब बहुत समझदार हो गया। लेकिन ये साल भर बाद अचानक एक दिन लगेगा। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड क्रॉसिंग। मतलब पानी जो होता है ना, गर्म करिए तो गर्म करते करते, अभी मान लीजिए 10 डिग्री टेम्परेचर है, गर्म करते 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 99 पे पहुंचा, तब तक पानी रहेगा। 99 से जैसे ही 100 पे पहुंचा, खट से क्या होगा? भाप। ऐसे ही हम लोगों के साथ भी यहां पर होगा। इंस्टेंटनेस मतलब आप आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों को भी लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है सर, जा रहा है रोज आ रहा है, लेकिन अचानक साल भर बाद आपको एक दिन लगेगा सर मैं वो आदमी नहीं हूं। आज जैसे मैं खुद पढ़ता हूं, ये बुक एंटी फ्रेजिलिटी पढ़ता हूं, मैं 5 साल पहले या 10 साल पहले इस बुक को पढ़ के समझना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मैं ऐसी किताबें बंद करके रख देता, बहुत बोरिंग और पकाऊ लगती मुझे। अब मैं पढ़ पा रहा हूं तो मैं अपने आप को सोचता हूं यार आशीष तुम वो आदमी नहीं हो। 15 साल पहले यूनिवर्सिटी खोलने का मेरा कभी सपना ही नहीं हो सकता था। बहुत होता तो चलो एक अच्छी सी जॉब कर लेंगे बस। तो इंस्टेंटनेस वो खास दिन है जब आप पानी गर्म कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं, हमारे पानी मतलब रेगुलरली आप अपने फॉलो कर रहे हैं, रूटीन फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए लोग साधना भी करते हैं 10 साल 5 साल 6 साल 2 साल तक, कि एक दिन खट से वो एक्सपीरियंस आ जाए जिसमें आप अपने आप को इवॉल्व्ड महसूस करें। उसी एक दिन के लिए आप ये सब झंझटबाजी करते हैं। फिर जब वहां पहुंच जाते हैं तो नेक्स्ट लेवल के लिए आप काम करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक आदमी आया ढेर सारे सवाल लेकर, लाइफ क्या होती है, भगवान क्या होता है, और मौत क्या होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। गौतम बुद्ध ने बोला मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, तुम्हें मेरे साथ 2 साल टिकना पड़ेगा। 2 साल जब टिक जाओगे तो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा मैं। तो बगल में एक उनके पुराने शिष्य थे, हंसने लगे खूब जोर जोर से। तो उसने पूछा क्यों हंस रहे हो? बोलते 2 साल के बाद तुम्हारे पास सवाल वाल नहीं रहेगा। तुम बहुत समझदार हो जाओगे, जो कुछ पूछना है अभी पूछ लो। तो ये था। तीसरी चीज कि आपको अगर कोई चीज बोरिंग लगती है, मान लो आप यहां पर आए, कोई टॉपिक आपने खोला, बोरिंग लग रही है, तो या अगर आप उसको विदर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते हैं तो कुछ देर के लिए चेंज कर दें, उसी उसी सब्जेक्ट पे या दूसरे सब्जेक्ट पे कोई टॉपिक। ये आपकी प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी को बढ़ाएगा। हो सकता है आप मेंटली अभी खाना ना खाएं, जैसे मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ, कल रात को मैंने एक किताब में खोला, पढ़ा, नींद आ गई, सो गया, लेकिन जब उसी टॉपिक को सुबह खोल करके मैंने पढ़ा तो एकदम नया चीज समझ में आया मुझे। तो आप अपने आप को बार बार मौके दें डिस्कवर करने का वही चीज, क्योंकि हो सकता है सुबह नहीं डिस्कवर कर पाए तो शाम को कर लें, शाम को नहीं कर पाए। ये कंक्लूजन मत निकालिए कि वो चीज कोई भी चीज बोरिंग है। अगर आपने कंक्लूजन निकाल लिया कोई भी चीज बोरिंग है तो दोबारा आप उसको छुएंगे नहीं। जैसे मेरे पिताजी बचपन में, नहीं, 45 साल की उम्र तक मूंगफली नहीं खाते थे कभी। मैंने कहा पापा मूंगफली क्यों नहीं खाते? बोलते बहुत कड़वा होता है यार। तब जब एक बार जबरदस्ती उनके खाने में डाल दिया गया था, उन्होंने खाया तो उनको पता ही नहीं चला। मम्मी बोला मूंगफली खाया तुमने? अरे इसमें तो स्वाद ही नहीं आया मूंगफली का। तब पता चला बचपन में उन्होंने काली मूंगफली, जली हुई मूंगफली खा ली थी, उसका स्वाद तब से अटका हुआ था दिमाग में। ऐसे ही जब आप ये कंक्लूड कर लेते हैं केमिस्ट्री तो बहुत बोरिंग है, तो आप उसको डिस्कवर करने का मौका ही नहीं देते। इसलिए अपने आप को बार 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 डिस्कवर करने का मौका देना है। मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि जबरदस्ती बोरिंग लगे तब भी ठूसते जाओ। मैं कह रहा हूं बहुत पेशेंटली धीमे धीमे उसके ऊपर काम करिए, ताकि अचानक से आपको डिस्कवर कर सकें, उसमें जॉय, उसमें आनंद है। और एक लास्ट पार्ट है जो आज है इंपॉर्टेंस ऑफ अलोननेस, अकेलेपन का की जरूरत। ये कह रहे हैं द पाथ टू योर सेल्फ और योर सेक्शन 2B3 4, जो आपका रास्ता है, इनिशियली दैट पाथ इज टूवर्ड्स गॉड। शुरू शुरू में वो रास्ता क्या है? टूवर्ड्स गॉड, बट लेटर ऑन इट विल बी विथ गॉड। टूवर्ड्स गॉड और विथ गॉड का मतलब
आपको शुरू शुरू में लगेगा कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं, दूर है मेरे से और मैं उनकी तरफ जा रहा हूं, डायरेक्शन डिसाइड करिए। लेकिन कुछ दिनों बाद जब आपको एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएगा, तब आपको फीलिंग होगी कोई अननोन शक्ति मुझे हेल्प कर रही है। कोइंसिडेंसेस बढ़ते जाएंगे। कोइंसिडेंसेस मतलब एक जैसी नहीं, कोई ऐसी घटना जो आप चाहते थे हो जाए और वो हो गई। आपने कोई रात को क्वेश्चन पढ़ा और भगवान से प्रार्थना की या नहीं की, गए एग्जाम में और वही क्वेश्चन आ गया, इसको क्या बोलेंगे हम? कोइंसिडेंस। आप रास्ते पे गए या कोई बस में आप बैठने वाले थे, वो बस छूट गई और बाद में पता चला वो बस का एक्सीडेंट हो गया, इसको क्या बोलेंगे आप? कोइंसिडेंस। ये जब ऐसी चीजें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी, देन यू विल से दैट दिस इज आई एम गोइंग विथ गॉड। प्लाइटन एक वो थे फिलोसोफर, वो कहते थे सोल्स जर्नी, मतलब हमारी जो आत्मा की जर्नी है, टू डिविनिटी, डिवाइन मतलब उसके अंदर जब पावर आती है तो उसको डिवाइन बोलते हैं। एज इज अ फ्लाइट फ्रॉम अलोन टू अलोन, छोटा वाला ए टू बड़ा वाला ए, क्योंकि भगवान नाम की जो शक्ति है वो दुनिया में अकेली है। तो अगर आप उसको खोजना चाहते हैं तो अकेले ही खोज सकते हैं। अकेले जब आप रहेंगे तब आपके माइंड के टेंशन फ्रस्ट्रेशन आपके सामने आते हैं। जब तक ग्रुप में रहते हैं तब तक दिखता नहीं है। बोलते हैं एक और तरीके से हम लोग बहुत अकेले हैं इस ब्रह्मांड में। कैसे? जो हम लाइट जो वेवलेंथ की देख सकते हैं वो केवल 0.00008 एंड 0.00004 सेंटीमीटर, इतना ही वेवलेंथ देख सकते हैं। इसके ऊपर का और इसके नीचे का जितना भी लाइट होता है हमको दिखाई नहीं देता। अल्ट्रावायलेट रेज नहीं दिखती। तो हम लोग कितने अकेले हैं ब्रह्मांड में। आदमी की जात बहुत अकेली है। जो हम सुन सकते हैं वो पता है कितना वेवलेंथ से कितना वेवलेंथ है? 20 से 20,000 हर्ट्ज, जबकि 20-20 किलोमीटर की एक एक वेवलेंथ की भी साउंड्स हैं और वो हमको सुनाई देता नहीं। तो बोलता है जब आप अकेले रहेंगे तब आपके आंख नाक कान इन सब की परसेप्शन की, देखने की शक्ति बढ़ेगी। और उससे खाली ये नहीं है कि आपको आपका खोया हुआ घड़ी मिल जाएगा, उससे आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। फ्यूचर में लोगों को किस चीज की जरूरत है वो चीज दिखाई देना शुरू हो जाएगी। इसीलिए गूगल के लोग 10 साल तक उसके पीछे पड़े रहे, इररिस्पेक्टिव कि उससे उनको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आज गूगल की टोटल वैल्यू कितनी है पता है? जीई जो 50 साल पुरानी कंपनी है और जो सुई से लेकर हवाई जहाज तक सबके पार्ट्स बनाती है, वो और मैकडोनल्ड्स का दोनों का मिला करके जितना रेवेन्यू है उससे ज्यादा गूगल का रेवेन्यू है। तो आप जब आपकी आंख का नाक खुलेंगे, आपकी परसेप्शन बढ़ेगी, तो आप अपॉर्चुनिटीज को भी ज्यादा देख पाएंगे। इसलिए, और पता है हम लोग क्या करते हैं अपने अकेलेपन से भागने के लिए? झूठ मूठ के रिलैक्सेशन निकालते हैं लोग। वो जाते हैं, एक बोलते हैं चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। लॉन्ग ड्राइव मतलब गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर लेंगे, या चलो थोड़ा गेम वेम खेल लेते हैं। अगर आप अपने अकेलेपन से भागने के लिए सब कर रहे हैं तो बहुत फायदा नहीं होगा। आप अपने और गहराई में सेक्शन 2B3 के पास नहीं पहुंच पाएंगे आप। ये है बोलता है पर्पस ऑफ दिस बुक इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ टुवर्ड्स एंड प्रोग्रेस विद इन लाइफ वाइल्स लिविंग अ रेगुलर नॉर्मल एग्जिस्टेंस। यहां पर हम आपको एक चीज और बता दें कि ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं आपको साधु सन्यासी बनाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। नॉर्मल लाइफ जीते हुए, शादी करके अपनी फैमिली बनाकर रुपया पैसा कमाते हुए आप कैसे अपने लाइफ का पर्पस मीट कर सकते हैं, मतलब आप एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हैं अपने माइंड के। गॉड, भगवान, द मोस्ट इल्यूसिव वर्ड, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मोस्ट एक्सप्लॉइटेड वर्ड, एक्सप्लॉइटेड मतलब जिसका खूब लोग यूज करते हैं भगवान के नाम पे, चंदे लेते हैं, अपनी दुकानें चलाते हैं। मोस्ट मिसअंडरस्टूड वर्ड, सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड क्यों है? क्योंकि भगवान को हम लोग सोचते हैं कोई ऐसा पत्थर की मूर्ति या कोई ऐसा करके आने वाली शक्ति है वो हमको हेल्प कर दे। ये ऐसा नहीं है। इफ गॉड बी, अगर भगवान है, and he could be such that he requires most difficult practices and strange practices along with special condition in which he can be found by very few, then he is not the god of our age। अगर ऐसा कोई भगवान है इसके एक पैर पे खड़े होकर हमको 10 साल तक तपस्या करने पर मिलता है, तब वो हमारे भगवान नहीं है। मतलब भगवान ऐसा बना के रखे हैं अपने आप को कि जब तक तुम उल्टा खड़े होकर के तुम शीर्षासन नहीं करोगे 15 साल तक, तब तक नहीं मिलेंगे। इसका मतलब किसी ने बेवकूफ भरी कहानी बनाई है ताकि आपको यूज कर सके, मैनिपुलेट कर सके, आपसे पैसे कमा सके, आपको यूज कर सके। एज वन मैच्योर्स, जैसे हम बड़े होते हैं धीमे धीमे,
वाइटल क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने और ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जैसे व्हाट इज द पर्पज ऑफ बर्थ एंड लाइफ। हम लोग पैदा, हम जैसे लोग बार बार पैदा होते क्यों हैं, नंबर वन। कैन अ सिंपल मैन इन द स्ट्रीट एवर नो द आंसर्स, और इज इट बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग एंड द बेस्ट लेफ्ट फॉर द फ्यू। क्या एक कॉमन मैन, जैसे हम लोग कॉमन मैन है, लाइफ के गहरे सवालों के जवाब समझ सकते हैं? खाली क्वेश्चन है, किताब पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, कि ऐसे मन में हमको होना चाहिए कि यार इतनी ये सब भगवान भगवान का चक्कर चलता है, तो ये सब क्या मैं समझ सकता हूं अगर मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं तो। तीसरा और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, फ्री विल, कि क्या फ्री विल हमारे पास है या सब कुछ प्री डिस्टाइंड है? प्री डिस्टाइंड मतलब तुम्हारी हाथों की रेखा में सब कुछ लिखा हुआ है, तुम इस तारीख को इस जगह पर तुम मर जाओगे, इसको बोलते हैं प्री डिस्टाइंड। क्या ऐसा है, या हमारे हाथ में कुछ कंट्रोल है, हम अपनी लाइफ में कुछ बदलाव कर सकते हैं? क्योंकि अगर सब कुछ प्री डिस्टाइंड है तो कोई फायदा नहीं। भगवान जब चाहेगा तो होगा, डॉक्टर बनाएगा तो बनूंगा, इंजीनियर बनाएगा तो बनूंगा, पढ़ूंगा नहीं। नहीं, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, नहीं करते, हाँ दिखा देते हैं अपना साधु सन्यासी को हाथ, बोलेंगे यार वही पिक्चर में था ना, एक दिन मैं राजा बनूंगा मेरा ही तोता कहता है, सुना है? नहीं, उस पिक्चर का नाम है कामचोर। कामचोर पिक्चर में तोते को हाथ दिखाता है, बोलता है अरे तुम तो बहुत बड़े राजा बनोगे एक दिन, उसके बाद से काम करना छोड़ देता है, बोलता है अब तो मैं राजा ही बनूंगा। तो ये, हाँ, लास्ट में सब चोरी चपारी करता है वो। बोलता है क्या इस क्रिएशन, इस ब्रह्मांड के पीछे कोई पावर है जिसको हम समझ सकते हैं और उससे हम हेल्प ले सकते हैं? क्या इन सबको पाने के लिए, समझने के लिए घर बार छोड़ करके साधु बनना पड़ेगा? इस तरह के कुछ सवालों के का इंपॉर्टेंस हमको होना चाहिए, इसलिए क्योंकि सवाल हमको आगे बढ़ाते हैं, जवाब नहीं आगे बढ़ाते। सहर जी बोल रहे हैं, आई एक्सपीरियंस विथ मेनी डिफरेंट वेज, मैंने बहुत से अलग अलग गुरुओं के पास एक्सपीरियंस किया। द प्लेजेंट एंड द अनप्लेजेंट, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस थे और खराब खराब भी। ईजी एंड द डिफिकल्ट, थोड़े मुश्किल भी एक्सपीरियंस किए, मैंने भी खूब किए। एंड द कॉमन प्लेस, और रोजमर्रा के अगरबत्ती जलाना भी एक्सपीरियंस किया मैंने। आई टॉर्चर्ड माई सेल्फ इन मेनी वेज, मैंने अपने आप को बहुत तरीकों से टॉर्चर भी किया। आई ओपन माई हार्ट टू ऑल रिलीजन्स दैट आई मे गैदर द गुड इन देम, मैंने सभी अलग अलग रिलीजन्स को पढ़ने की कोशिश की, सिख को, क्रिश्चियन को, एटसेट्रा। आई सर्च इन मेनी बुक्स बट वॉज ऑफन डिसअपॉइंटेड, मैंने बहुत सी किताबों में खोजा लेकिन मैं हमेशा क्या हो गया? डिसअपॉइंट हो गया, उदास हुआ। आई सर्च फॉर स्कूल्स एंड फॉर गुरुज, मैंने गुरुज को खोजा और स्कूल्स खोजा, हेल्पर्स खोजे, कोई मुझे हेल्प कर दे, बट अगेन डिसअपॉइंटेड। नॉट दैट आई डिड नॉट फाइंड देम, ऐसा नहीं था कि उनके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं थे, उनको पाने के बावजूद मैं उदास था। देन गॉड गाइडेड मी थ्रू वन ऑफ हिज एडवांस्ड सन्स, नेम ऑफ हिज टीचिंग वॉज जिनोगा, तब जिनोगा मेरी लाइफ में आई। अंडर हिज गाइडेंस आई स्लोली प्रोग्रेस्ड, और उन्हीं की गाइडेंस में मैंने धीमे धीमे प्रोग्रेस किया आगे। अंडर हिज गाइडेंस दिस बुक इज रिटन, उन्हीं की गाइडेंस में ये किताब लिखी गई है। If what is written contains wisdom, then God be praised that my mind could finally grasp what my teacher could explain. अगर इसमें कुछ भी लिखा हुआ है वो कायदे का है, तो भगवान को थैंक यू बोले, मुझे नहीं। और भगवान को थैंक यू बोले कि मेरा दिमाग ये सब चीज समझ पाया और उसको लिख पाया। इफ द रीडर फाइंड्स एनीथिंग इनकंसिस्टेंट, अगर रीडर को लगता है इसमें से कुछ पढ़ के कि नहीं सर ये गलत है, तब नो दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू ग्रास्प व्हाट वाज एक्सप्लेन्ड, मतलब मेरी गलती है, शायद मैंने उसको ठीक से लिखा नहीं क्योंकि मैं ठीक से समझ नहीं पाया हूं। और मस्ट हैव एडेड समथिंग इनएडिक्वेट ऑफ माई ओन, या हो सकता है मैंने अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया हो उसके अंदर। इफ दिस बुक सर्व्स पर्पज आई फील हैप्पी दैट द स्ट्रगल ऑफ ओवर 30 years हैव फाउंड सोलेस इन फ्यू, अगर कुछ लोगों की लाइफ में भी इससे कुछ फायदा होता है तो मैं मान के चलूंगा कि 30 साल की मेहनत कुछ लोगों की लाइफ में तो कुछ तो अच्छा करके गई। दिस इज अ योगा विदाउट ग्लैमर, ग्लैमर मतलब शोबाजी। जो लोग योग वगैरह फॉलो करते हैं ना, दूसरों को जीने नहीं देते, हे सुबह सुबह उठा करो, सूर्य नमस्कार किया करो, पूजा पाठ किया करो, लेकिन ये कह रहे हैं ग्लैमर नहीं है इसमें, हम दिखावे वाला योग नहीं है, योगा विदाउट ग्लैमर है। वॉट यू डू विल बी सीक्रेटली बिटवीन यू एंड योर गॉड, जो आप करेंगे वो आप और आपके भगवान के बीच में रहेगा। नो मैन शैल नो अबाउट इट, और किसी को बताने की या एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको। इन दिस बुक यू विल फाइंड सिंपल प्रैक्टिकल थॉट्स, इसमें सिंपल सिंपल प्रैक्टिकल चीजें रहेंगी जो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा है बस। विच आई हैव ट्राइड एंड सक्सेसफुली पुट टू टेस्ट, और मैंने इन सबको ट्राई किया है और उनको टेस्ट भी किया है। यू टू कैन, आप भी कर सकते हो।
इफ यू सो डिजायर पुट देम इनटू प्रैक्टिस एंड सक्सीड, आप भी प्रैक्टिस करें तो आप सक्सीड कर सकते हैं। अबव ऑल, सबसे ऊपर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट इन लाइफ नॉर इन ऑल क्रिएशन समथिंग फॉर नथिंग, ये समझ लीजिए जिंदगी में कुछ भी ऐसे नहीं आता, खाली फ्री में नहीं आता कुछ। हाँ, यू विल हैव टू पे अ प्राइस, तुम्हें प्राइस पे करना पड़ेगा। वी ऑल वी हैव ऑल हर्ड बाय स्टोरी ऑफ रामकृष्ण। रामकृष्ण कौन थे पता है? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। हमने उनकी कहानी सुनी है। हु सिंपली बाय द टच ऑफ हिज हैंड मेड विवेकानंद सी गॉड, उन्होंने अपने हाथ से छुआ था विवेकानंद को यहां पर, और विवेकानंद को एक्सपीरियंस हो गया था गॉड का। नन इज प्रिपेयर टू, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि विवेकानंद ने कितने साल तक प्रैक्टिस किया था इसको एक्सपीरियंस करने के लिए, कि अगर हम भी विवेकानंद जैसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो पहले अपनी बॉडी तो तैयार कर लें, माइंड तो तैयार कर लें। दिस बुक इज डेडिकेटेड टू द ग्रेट सोल्स हु गाइडेड मी, आई सो अनवर्दी, मैं बिल्कुल इसके लायक नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे गाइड किया। इफ वी कैन ओनली बी एज ही वॉज, अगर मैं वैसा ही हो जाऊं, अगर हम वैसे हो पाए जैसे वो थे। एडेप्ट, शुरू में एक चैप्टर है, मैंने बाद थोड़ा मुश्किल था इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं, उनका नाम फकीर उर फकूला करके कोई नाम है, एंड ही इज द एडेप्ट ऑफ ऑल द गुरुज, और वो बॉडी के अंदर रहते हुए भी बॉडी के बाहर काम कर सकते हैं। ऐसा मैंने उनको बहुत खोजा लेकिन मुझे नेटवर्क पर भी कहीं मिले नहीं हो। कहते हैं वो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में रहते हैं। अब क्या कितना सच है कितना झूठ मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अपने जो सपने के थ्रू आंसर्स आते हैं वो बहुत क्लियर आते हैं, और ऐसा बहुतों की लाइफ में हुआ है। तो मुझे अब डाउट होना शुरू हो गया है कि हाँ, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड है और वहां पर ही रहते हैं और वहीं से मुझे हेल्प आई है। द जर्नी बोलता है ही वॉज, सॉरी, इफ वी कैन ओनली बी एज ही वॉज, जैसे वो थे अगर मैं वैसा हो सकूं आज, certainly God would be wonderful, भगवान का बड़ा शुक्र होगा। He was instrumental in inspiring me, in me deep and unshakable love for divine, उन्हीं की वजह से डिवाइन के लिए, एडवांस्ड माइंड लेवल के लिए मेरे अंदर में अनशेकेबल लव पैदा हो गया, इसके लिए इंटरेस्ट पैदा हो गया। जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिन विथ फर्स्ट स्टेप, हजारों किलोमीटर की जर्नी किससे शुरू होती है? पहले कदम से। टेक दैट फर्स्ट स्टेप टुडे एंड मे गॉड बी विथ यू, वो पहला कदम आप शुरू करिए और भगवान आपके साथ होगा। Surely the great architect of the universe could hardly have built a staircase that leads to nowhere, मतलब दुनिया भगवान ने ऐसे नहीं बना दी है कि छोड़ दिया तुम उसमें सड़ते रहो और मरते रहो, उन्होंने किसी ने कारण से बनाया होगा और वो कहीं ना कहीं तुम्हें ले जाएगा। द गारंटी ऑफ अराइवल इज इन प्रैक्टिस, अगर आप वहां पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए क्या गारंटी है? प्रैक्टिस। आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद।